22 तक लगातार साइंटिस्ट ने जो कहा, वहां पर विज्ञानियों ने जो कहा, उस बात को नजरअंदाज किया गया। एक सामूहिक अनदेखी का कारण है क्या जोशीमठ में हुई आपदा? भट्ट जी। इस बात को समझने की जरूरत है कि ऐसा हो क्यों रहा है। सत्ताएं जनहित में काम नहीं कर रही हैं, सत्ताएं केवल सत्ता भोगने के लिए बन रही हैं। परिणाम आपके सामने है। आम जनमानस वर्गों में बढ़ चुका है, मानसिक सोच में बढ़ चुका है, पार्टीबाजी में बढ़ चुका है। और यह उसी का परिणाम है कि जब किसी के व्यक्तिगत जीवन में कोई प्रभाव पड़ता है तो वो चिल्लाता है। जैसे नौजवान बच्चे जो रोजगार की लाइन में खड़े थे, उनका रोजगार छिन रहा है तो वो बेरोजगार संघ बना के झगड़ा कर रहे हैं। वो कर्मचारी जिनके वेतनों में कहीं कोई दिक्कत आ रही तो कर्मचारी संगठन अपने लिए लड़ रहा है, दूसरों के लिए नहीं। ऐसे ही कांग्रेस में यदि कोई दिक्कत आ रही है तो भाजपा चिल्ला रही है, भाजपा में दिक्कत आ रही है तो कांग्रेस चिल्ला रही है। जब बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, चार धाम को जब इन्होंने देवस्थानम बोर्ड बनाया तो तमाम पंडित तमाम उसके हक हकूक जिनके प्रभावित हो रहे थे सड़कों पे उतरे, सरकार बैकफुट पर आ गई। जैसे सरकार ने कहा खत्म, अब हम देवस्थानम बोर्ड खत्म करते हैं, ये सारे फिर भाजपा के हो गए। मेरे कहने का मतलब है, किसी को अपने उत्तराखंड की चिंता नहीं है, उत्तराखंडियत की चिंता नहीं है। चिंता अपने नेता को जिंदा रखने की, अपनी पार्टी की जय जयकार करने में। और ये पार्टियां समझ चुकी हैं कि हम इनका गला भी घोट देंगे, ये चू करने वाले नहीं है, क्योंकि ये मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं और उत्तराखंड की उत्तराखंडियत का इनसे कोई लेना देना नहीं है। व्यक्तिगत लाभ में इस कदर डूब चुके हैं लोग कि अब उन्हें अपने बच्चों का भविष्य नहीं दिख रहा, अपने राज्य का अस्तित्व नहीं दिख रहा। वो मूल मंत्र जो हमारा उत्तराखंड राज्य के टाइम पर था कि आज दो अभी दो उत्तराखंड राज दो, हमारा कहना था हमारा जंगल होगा तो उस पर अधिकार होगा, पानी होगा तो उस पर अधिकार होगा, रोजगार होगा तो स्थानीयों को मिलेगा, मूल निवासियों के अधिकार संपन्न होंगे, पहाड़ से पलायन रुकेगा और उत्तराखंड समृद्ध बनेगा। और सनातन धर्म की संस्कृति के अनुसार जो हमारा संभाव का चरित्र रहा है उसके तहत हम उत्तराखंड का विकास करेंगे और पूरा देश देखेगा कि भारतीय संस्कृति का जो मूल तंत्र है वो उत्तराखंड है। और यहाँ के लोगों को से सीखिए कि कैसे मिलजुल कर रहा जाता है। क्या उस पर काम हो रहा है? हमने 42 शहादतें दी, 42 थप्पड़ किसी को यह कह के नहीं मारा कि आप उत्तराखंड बाहर के हैं। मगर जैसे उत्तराखंड बना, बाहरियों की पौबारा हो गई, पहाड़ियों की उपेक्षा हो गई, ना राजधानी का मामला हुआ, रोजगार सरेआम बिक रहे हैं, सत्ताएं भ्रष्टाचार पर संलिप्त हैं। जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि आप विकास अनियंत्रित ना करो, वो उनको अनदेखा करके गुजरात के ठेकेदारों को लाकर दबा के सीना चीर रहे हैं उत्तराखंड का। अब इन 22 वर्षों का असंतुलित विकास अब परिणाम सामने आने लगे हैं। अब परिणाम सामने आ रहे हैं तो नेता बगले झांक रहे हैं, रिपोर्टें छुपा रहे हैं, सब चीज। अब आंखों में धूल झोंक कर आप कितना विकास करोगे? हमारी चिंता ये हो गई है रितिका, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा आस्था का मंदिर बद्रीनाथ, कहीं ऐसा ना हो कि उसके संकट आ जाए। यदि उस पर संकट आ गया तो भारतीय जनता पार्टियों को जनता सड़कों पे छोड़ेगी? मेरा कहने का मतलब है, मुझे आप बता दीजिए, धामी योग्यता से बने हैं? भारतीय जनता पार्टी का कोई एक विधायक बता दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, कि वो अपनी योग्यता के दम पर चुनाव जीता है। अरे अकूत संपत्ति खर्च कर कर, जाति का जहर घोल कर, समाज में द्वेष पैदा कर कर, मानव के चरित्र में दरार कर कर। देखिए, आप भी इस बात को कहते हैं कि यूकेडी के पास में पैसा नहीं है इसलिए हम सत्ता में नहीं आ पाए। आप भी तो इस बात को कितनी बार मेरे साथ में, तो मेरी अच्छा डिबेट में अच्छा आपने रितिका, दोहरा दिया। रितिका रितिका मेरी क्या बात को चुनाव समझो। चुनाव मुद्दा नहीं है सुनिए भट्ट जी, प्लीज, चुनाव सुनिए मुद्दा नहीं है, सुनिए जल्दी से अपनी बात सुनिए आगे बढ़ रितिका, सके। हाँ। रितिका मेरी बात को सुनिए। कड़वा लगेगा मगर बहुत दमदार बात कहूंगा। आप अपना हम्म। चैनल चला रही हो ना, उत्तराखंड की बिटिया हो ना, कितना संघर्ष कर हम्म। रही होगी तुम्हारी आत्मा जानती है। अगर तुम इसी डिबेट को 10,000 का बूस्टर लगा दोगे तो 10 लाख आदमी देखने लग जाएंगे। मगर अगर तुम्हारे ही इस चैनल को देखना बंद करा दे सरकार तो तुम 10 आदमियों तक सीमित तो रह जाओगी। वैसी उत्तराखंड क्रांति दल के साथ हो रहा है। ये यहाँ की मूल पार्टी है, इसके अस्तित्व को इसलिए तोड़ा जा रहा है ताकि जितना उत्तराखंड क्रांति दल कमजोर होगी उतना पहाड़ियों पर राज गैर करेंगे। और उसका परिणाम आप देख लीजिए इन 22 सालों में। हम पर आरोप लगाने वालों के चैलेंज के साथ मैं कहता हूं, अगर भाजपा कांग्रेस सही है तो फिर ये बद्रीनाथ पर रोना कायेगा, जोशीमठ पे रोना कायेगा, मसूरी पे रोना कायेगा, अनियंत्रित विकास पे काय की चर्चा? ये हमारा दर्द है।
हम बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि उत्तराखंड की उत्तराखंडियत को खत्म कर रही है राष्ट्रीय पार्टियां, सिर्फ पैसा कमाने की मानसिकता से उत्तराखंड के सीने को चीर रहे हैं, और आज वो हमारी बातें सत्य हो रही हैं, तो हम क्या गलत हैं? हम कह रहे हैं कि हम्म। देहरादून हमारा जो दुनिया का सबसे सुंदर शहर था, इसमें मानव विस्फोट करके तुमने देहरादून को नरक बना दिया। अरे राजधानी गैरसैंण पहुंचाइए, मगर चंद तुराजू वाले देहरादून के अंदर रहते हैं, उनके अस्तित्व को बचाने के लिए ठीक है, भारतीय जनता ठीक है, पार्टी और कांग्रेस ने देहरादून को बर्बाद कर दिया। तो हम क्या गलत कहते हैं? तो मैं, जो ठीक है, लोग भी यूकेडी मैं के लालू ऊपर की उंगली भट्टी उठाते हैं, भट्टी उनको ये ध्यान करना चाहिए, ये मूल पार्टी और मूल अस्तित्व की बात कर रही है। हमारी आवाज को अनदेखी करेंगे तो उत्तराखंड के अस्तित्व को खतरा रहेगा, ये तय मानकर चलिए। जब ठीक है, तक धरती पुत्रों की आवाज को सरकार सत्ता में नहीं पहुंचाएगी जनता, ऐसे ही लड़ती रहेगी, बटी रहेगी, कटेगी ठीक और है, ठीक बटेगी, है, ठीक और है, मैं इसका लालू लाभ जी, ये मुझे चोर और उठाएंगे। कैंडिडेट के पास भी जाना है। ठीक है, ठीक है। ये डिबेट बीजेपी और यूकेडी को लेकर के नहीं है। सुजाता पॉल जी, इस सवाल के साथ मैं आ रही हूँ कि अनियोजित और अनियंत्रित तरीके से जो विकास पहाड़ों में हो रहा है, जो विकास पहाड़ों में अनियोजित तरीके से किया जा रहा है या अनियंत्रित तरीके से हो रहा है, ये जो भूस्खलन वहां पर, भूधसाव जो देखा जा रहा है, क्या ये उसका जिम्मेदार है? क्या कुछ कहेंगे सुजाता जी? माइक मुझे आपका। जी, निश्चित तौर पर यही कारण है। देखिए, मैं फिर दोहराऊंगी, विकास का कोई विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोग हमारे पहाड़ में रहते हैं उनको हर सुविधाएं नहीं पहुंचाई जाएंगी तो पलायन होगा, ये समस्या है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो जो अकाउंटेबिलिटी है वो फिक्स ना करें। आप मुझे बताओ कि जब रेनी वाला मामला आया तब भी मैंने तो बार बार एक सवाल पूछा था, हर चैनल पर बैठ के पूछा था, कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि वो जो सर्वे रिपोर्ट्स होती हैं और जब कोई परियोजना बन रही होती है तो एक कांस्टेंट मॉनिटरिंग और सर्वे रिपोर्ट आनी चाहिए। वो सर्वे रिपोर्ट कहाँ थी? उसने क्यों नहीं वार्निंग दी कि कहीं पे पानी इकट्ठा हो रहा है, अब ग्लेशियर टूटेगा? उसी प्रकार से आज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे तीन चीजें हैं। ये सारे मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट भाजपा बताती है, लेकिन मैं केवल मोदी जी को दोष नहीं दूंगी आज, क्योंकि मोदी जी उत्तराखंड के निवासी नहीं है। कितना भी